एंड भाई ये है वो रूम जहाँ पे बेड वगैरह था और बाकी का सामान था। ड्रम तो हमने शिफ्ट कर दिया था पहले ही, और आज के दिन बेड भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो ये पूरा कमरा खाली हो गया एंड तराई वगैरह इसकी हो गई है। देख सकते हो आप लोग, पूरी दीवार जो है तराई हो चुकी है। एंड यहाँ पे यह दीवार से प्लास्टर शुरू होगा आज के दिन। ठीक है भाई, तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। एंड सबसे ज़रूरी, सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई हमारे आज के फिर से एक न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। तो भाई आप लोगों का स्वागत आज ठंडी ठंडी हवाओं से करूँगा। ठीक है, अभी मैं बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे भाई बहुत अच्छी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, एकदम मतलब जी को छू जाए ऐसी हवा चल रही है। एंड हमेशा की तरह भाई चाय नाश्ता करके आज हम रेडी हैं। एंड चाय नाश्ता करने से पहले मैंने काम कर लिया। एंड मैंने क्या भाई, हम सब ने मिल के किया। मैंने, मिस्त्री ने, लेबर ने, हम तीनों ने मिल के एक काम कर लिया। वो एक काम क्या है भाई कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मुझे वो रूम साफ़ करना था। ठीक है, तो वो रूम से मैंने सबसे पहला काम क्या किया था, ड्रम हटाया था, उसमें जो गेहूँ था वो सारा कुछ हटा दिया था। अब मेन चीज़ वहाँ पे जो बची थी, एक डबल बेड था। ठीक है, तो वो डबल बेड मैंने खोल दिया है। एंड उस डबल बेड की हालत भाई इतनी ख़राब है, इतनी गिरी हुई स्थिति है उसकी कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि वो अब दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बताऊंगा तो मैं भी आप लोग ना समझ सको, लेके चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कि उसकी स्थिति कैसी है, उसके बाद दिन बात करते हैं हम। ठीक है भाई, सो ये देखो भाई, यही है हमारा अंदर वाला बेड। ठीक है, इसके सारे पार्ट मैंने अलग अलग करके रख दिए हैं। ये भी इसका पार्ट है एंड ये भी इसका पार्ट है एंड साथ ही साथ ये सारे भी इसी के पार्ट हैं। तो अब दिखाता हूँ क्या क्या पार्ट इसमें सही है मेरे अकॉर्डिंग एंड क्या क्या ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले ये फ्रंट जो हमारा सर होता है, जिस साइड हम सर करते हैं, ये वाला पार्ट भाई मेरे को सही लगा। ठीक है, कि अभी इतना ये ख़राब नहीं हुआ है कि काम ना चल जाए। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला पार्ट है, ये मेरे को ख़राब लगा। क्यों, आप लोग देख सकते हो, ये इधर से पूरा ख़त्म हो गया एंड साथ ही साथ इधर साइड पूरा अंदर साइड आप लोग देख सकते हो। ये देखो भाई, पूरा मतलब जहाँ पे ये हुक वगैरह लगता है ना, यहाँ पे नट खींच खींच के निकालने पड़े, खुला नहीं। ठीक है, तो नटों में जंग लग गई थी। ठीक है भाई, ये देख सकते हो। तो ये पीछे वाला पार्ट मेरे को पूरा ख़राब लग रहा है। ठीक है, बल्कि सामने वाला जो पार्ट है ये सही है। एंड अगर बीच में 3 डिवाइडेशन थे भाई, जो लंबाई वाले थे, तो 3 ये पल्ले लगे हुए थे उसमें। एंड उसकी भी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रखी है, पूरा दीमक खा गया है। ठीक है भाई, तो उधर साइड का थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन इधर साइड का पूरा ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। ठीक है, एंड अब लेके चलते हैं इससे ऊपरी पार्ट पे। ठीक है, तो ये है भाई ऊपर की प्लाई, जो जिस पे बिस्तर रखा जाता है ना, ये ऊपर वाली प्लाई है। ठीक, ये प्लाई में आप लोग देख सकते हो कैसे दीमक लग गए हैं, ये देखो। तो ये अब तो यूज़ में आने वाली नहीं है भाई, पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। एंड देन उसके बाद आते हैं हम ये नीचे सपोर्ट के लिए भाई। जब ये पूरा बेड सेटअप हो जाता है ना, तो नीचे पूरा खाली खाली हो जाता है, तो ये पल्ले जो लगे हैं लकड़ी के, तो ये अभी एकदम सही कंडीशन में, सबसे सही कंडीशन में कुल मिला के यहीं पे। एंड बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। और वो सामने वाला जो हेड वाला पार्ट है, ये मेरे को थोड़ा बहुत सही लगा। ठीक है भाई, तो ये है बेड की कुछ स्थिति। एंड यहाँ पे एक सिलाई मशीन रखी हुई थी, मैंने देखा अभी। ठीक है, तो सिलाई मशीन की स्थिति आप लोग देख सकते हो कैसी हो गई है भाई, यूज़ ना करने की वजह से ये सब हाल हुआ है। देख लो आप लोग, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। सो देखा भाई लोग, आप लोगों ने कैसी हालत हो रखी है उस बेड की। असल में भाई बात क्या है, मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी बताऊं तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। दादा दादी जो है तख़्त पे और खाट पे लेट जाते हैं, 2 ही लोग हैं यहाँ पे। मैं भी आता हूँ कभी कभार, पहले तो 1 दिन 2 दिन के लिए आता था। अभी 1-2 महीने से ऐसा हुआ है कि 1-2 महीने के लिए आया हूँ, तो वो भी घर बनवाने के लिए। एंड चाचा चाची एंड उनकी फैमिली जो है भाई, वो दिल्ली में रहती है, तो वो भी नहीं आते हैं। कभी आते भी हैं तो 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन के लिए आते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं। तो बेड जो है उनके शादी के टाइम का है, अब उन्होंने लिया था या फिर उनको मिला था, जो भी है चीज़ें, उससे हमको मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तब से भाई, उनकी शादी 2014 या 15 में हुई थी।
एंड तब से वो बेड पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है। तो भाई कोई भी चीज़ लकड़ी की है अगर एक जगह पे प्रॉपर रख दी गई है, तो अगर उसको साफ़ सफाई ना मिले, केयर ना मिले, तो लाजमी है भाई कि वो चीज़ ख़राब होनी ही होनी है, ठीक है। तो 2014-15 में सोचो ये बेड लिया गया होगा एंड तब से वहीं पे रखा हुआ है। आज 2026 चल रहा है, तो 10 से 12 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए भाई वो पड़े पड़े एक जगह उसकी स्थिति बेकार हो गई, ख़राब हो गई। अब देखते हैं कि इसको दिखाएंगे, अगर यूज़ करने लायक होगा, अगर बना देगा कोई तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लिया जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई। एंड अब सारा रूम खाली हो गया है, तो अब आप लोगों को लेके चलते हैं एंड पूरा रूम एकदम अच्छे से दिखाते हैं कि सारा सामान वैसे हट चुका है, पानी वगैरह मार दिया है, अब प्लास्टर का काम उसमें लग चुका है। तो एक बार आप लोग वो भी देख लो एंड देन उसके बाद हम अपने आगे के काम के लिए चलते हैं, ठीक है भाई। एंड भाई ये है वो रूम जहाँ पे बेड वगैरह था और बाकी का सामान था। ड्रम तो हमने शिफ्ट कर दिया था पहले ही, और आज के दिन बेड भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो ये पूरा कमरा खाली हो गया एंड तराई वगैरह इसकी हो गई है, देख सकते हो आप लोग, पूरी दीवार जो है तराई हो चुकी है। एंड यहाँ पे यह दीवार से प्लास्टर शुरू होगा आज के दिन, ठीक है भाई। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। एंड सबसे ज़रूरी, और यहाँ पे ये बोर्ड वगैरह जो है, तो अगर इसमें पानी चला गया भाई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो शाम तक हम रिमूव करके इसको, उसके बाद फिर यहाँ पे पानी वगैरह मार देंगे तो यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये दीवार एंड ये दीवार करेंगे, तब तक मेरे पास टाइम है तो हम इसको बाद में एडजस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ की कुछ स्थिति ऐसी पूरी मिट्टी मिट्टी, इसमें भी फर्श बनेगी तभी सही होगा भाई, ठीक है। तो अभी यहाँ की ये कुछ हालत है। सो देखा भाई आप लोगों ने, ये कुछ हालत है वहाँ की। एंड अभी वो प्लास्टर कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी लगता है, क्योंकि भाई उसमें छत भी करनी है और बाकी के रूम्स में छत नहीं करनी थी, वो पुराने टाइम का बना हुआ है, तो उसमें ईंट वगैरह लगी थी, ब्रिक्स लगे थे छत पे, तो वो भी प्लास्टर होना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं। एंड ये तो थी भाई घर की चीज़ें। एंड मुझे आज के दिन 1-2 काम करने और जाने हैं, तो साथ में आप लोगों को भी लेके चलेंगे, ठीक है। एंड काम क्या है आप लोगों को बताऊं तो भाई, सीमेंट मैंने 10 बोरी लाया था, आप लोगों को बताया था व्लॉग्स में, तो वो 10 बोरी सीमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, 1 या 1.5 बोरी बची हुई है, ठीक है भाई। तो हमको अभी सीमेंट लेने जाना है, मतलब ऑर्डर देने जाना है। एंड सीमेंट के साथ साथ ही भाई हमको 2 गेट भाई और 2 खिड़की भी देखने जाना है, कि हमको भाई गेट बनवाना नहीं है इस बार, रेडीमेड लगवाने हैं। तो ये जो सामने वाले 2 रूम है ना, ऐसे नहीं, ये जो सामने 2 रूम बने हैं ना, ये वाला और पीछे वाला, ये 2 रूम जो बने हैं, इसमें खिड़की नहीं है एंड दरवाज़ा नहीं है, तो कोई भी आता है तो सामने वाला फ्रंट वाला रूम यही यूज़ करता है रहने के लिए। तो इसमें गेट और खिड़की लगवाना ज़रूरी है, तो हमने इस बार ही सोचा है कि इसको लगवाएंगे, तो वो भी देखने चलते हैं, देखते हैं क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, वो आगे आप लोगों को ब्लॉग्स में दिखाऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी भाई चाय नाश्ता कर चुका हूँ, बस निकलना है, तो चलते हैं भाई। आज सीमेंट, हाँ और एक चीज़ नई बात भाई, कि सीमेंट आज हम नई दुकान से लेने जाएंगे, वो क्यों जाएंगे वो लास्ट में बताएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं एंड सीमेंट की दुकान पे सीमेंट का ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद जो सारी कुछ चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है भाई। तो रेडी हो चुका हूँ, अब निकलता हूँ, गाड़ी निकालनी है बाहर एंड गाड़ी निकाल के चलते हैं डायरेक्ट शॉप पे, उसके बाद डायरेक्ट शॉप पे आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है भाई। ये लो भैया पहुँच गए दुकान पे सीमेंट लेने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे क्या करने आए हैं, सीमेंट लेने। तो भाई ये भैया वही हैं जिनसे हमने वायरिंग का सारा सामान लिया था, इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मोरंग सीमेंट रेती गिट्टी सारा। तो इन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि आपको कोई सामान वगैरह चाहिए होगा ऐसे ऐसे रिलेटेड, तो बता देना, अच्छे डिस्काउंट में दिला देंगे ये। तो इन्हीं के पास आए हैं, अब देखते हैं क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें बताते हैं ये। चलते हैं अंदर, इनसे बात करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि क्या चीज़ें कितने की पड़ी, ठीक है भाई। एंड अपनी गाड़ी इधर पार्क कर दी है एंड ये है मेन रोड, ठीक है भाई। अब चलते हैं फटाफट अंदर। लो भाई लो, अपना काम हो चुका है, हमको यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ा, भैया ने जाने ही नहीं दिया। अब बताता हूँ आप लोगों को कि ये भैया के पास क्यों आना पड़ा। मुझे लगा इन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है भाई, बट इन्होंने नया बिज़नेस कोई नहीं स्टार्ट किया है। इनके पिताजी जो हैं सन 1984 से
ये मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, रेती, इस सब की शॉप चला रहे हैं। एंड इस बात की नॉलेज मुझे नहीं थी कि इनके पिताजी हैं वो, ठीक है। यहीं पे बगल में उनकी शॉप है, बहुत बड़ी है, बता रहे हैं सुल्तानपुर में बहुत बड़ी शॉप है उनकी, बहुत टाइम पहले से है, 1984 से। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, हम लोगों में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से इनकी दुकान चल रही है। तो इन्होंने हमारे व्लॉग्स देखे एंड व्लॉग्स के थ्रू इनको पता चला कि हम कहीं और से सामान लेते हैं। तो इन्होंने कॉल किया पर्सनली एंड भैया ने बताया कि कोई भी सामान चाहिए हो तो आ जाना, फुल डिस्काउंट में मिलेगा। तो भैया हमने 10 बोरी सीमेंट ऑर्डर कर दिया है एंड अभी तक घर पे पहुंच भी गया होगा। वो पहुंचा, कौन सा सीमेंट पहुंचा घर पे चल के दिखाएंगे। एंड अभी जो सीमेंट हमने लिया है वो वहाँ पे लेता था भाई तो 360 रुपये बोरी पड़ता था, बट हमने यहाँ पे जो सीमेंट लिया है वो 350 रुपये बोरी पड़ा है, ठीक है। एंड भैया को अभी कहीं अर्जेंट जाना था तो मैंने पैसा एक अंकल जी को दे दिया है। तो दिखा देते हैं एक बार एंड उसके बाद चलते हैं एंड घर पे दिखाते हैं कि हमारा सामान पहुंचा है, कौन सा सामान पहुंचा है, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, देखो भाई वही दुकान है एंड भैया तो थे नहीं वहाँ पे, भैया कहीं गए हैं मार्केट में, उनको कहीं जाना था तो वो मार्केट चले गए। एंड यही अंकल जी थे, मैंने इन्हीं को पैसे वगैरह दे दिए ऑनलाइन। एंड अंकल जी बहुत अच्छे हैं यार, इन्होंने पानी वानी भी पिलाया हमको अच्छे से एकदम ट्रीट किया। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई, गाड़ी अपनी खड़ी है, अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। एंड कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है भाई, तो कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। एंड निकलते हैं भाई, घर पे मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो भाई सीमेंट की बोरियाँ वहाँ से आने के बाद आ गई थी। एंड भाई इस बार MP बिरला सम्राट सीमेंट मिला है, क्योंकि वो भैया जिसके यहाँ पे अभी गए थे आप लोगों को दिखाया, उनके पास अल्ट्राटेक का स्टॉक ख़त्म था तो उन्होंने ये सीमेंट प्रेफर किया, बोला काफ़ी अच्छा है। अब भाई इसके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, तो आप लोगों में से जिसको इस चीज़ की जानकारी हो या इस सामान की जानकारी हो, ये सीमेंट कैसा होता है, क्या होता है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसीलिए 10 बोरी लेके आया मैं, और 10 बोरी में भाई इसमें 2 2 4 1 5 4 9 बोरी इधर है एंड एक हमारा पुराना वाला अल्ट्राटेक, एंड एक बोरी अभी आधे से ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधा यूज़ हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। इधर एक बोरी वैसे भी निकालनी पड़ती उन लोगों को, तो यहीं बाहर ला के रख दिए थे, तो यहीं से उन्होंने एक बोरी खोल ली, ठीक है। तो इस बार यही सीमेंट मिला है भाई, अब देखते हैं मिस्त्री क्या बताते हैं, क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। एंड भाई सीमेंट का इतना दुख नहीं होता है जितना मेरे को यहाँ का भाड़ा देने में होता है यार। मतलब आप यहाँ से चौराहा मान के चलते हैं 700 से 800 मीटर होगा, एंड चौराहे से यहाँ पे लेके आने में कोई भी सामान 100 रुपये ले लेते हैं यार, चाहे वो टोटो वाले हों या फिर ठेले वाले हों। मतलब इतना, यही चीज़ अभी हमारे प्रतापगढ़ में होती तो भाई 30 से 40 रुपये, मैक्स टू मैक्स 30 से 40 रुपये, नहीं तो 10 से 20 रुपये में पूरा शहर घुमा देते हैं वो लोग। खैर क्या ही कहने यार इसके, ठीक है। एंड आप लोगों ने देखा कि हमारा सीमेंट भी आ गया एंड क्या प्राइसिंग वगैरह पड़ी, क्या सारी कुछ चीज़ें वो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बता ही दी भाई, ठीक है। एंड यार भैया ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके मैंने बता दिया कि भैया ये सामान चाहिए, भैया ने फ़ोन करके सीमेंट लोड करवा के हमारे घर पे भिजवा दी एंड पैसा मैंने उनको दे दिया, सारी कुछ चीज़ें हो गई भाई, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड दूसरी बात भाई कि आज के दिन हम गेट भी देखने वाले थे, एक दो शॉप पे गया भाई, बट उनके पास ना वैरायटी थी ना कुछ था, प्लाई वाला पूरा गेट था, तो ढंग की कोई शॉप दिखी नहीं। तो कल जाएंगे किसी ढंग की शॉप पे, अभी के लिए गेट और खिड़की वाला प्लान मैंने स्थगित कर दिया है, ठीक है। एंड भाई आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा ना हो जाए व्लॉग यार, मैं देख रहा हूँ भाई आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो व्लॉग को छोटा ही रखते हैं, ठीक है। एंड आई होप सो हमेशा की तरह आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड भाई काफ़ी अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, मैंने जितना सोचा था उतना भी बुरा नहीं था यहाँ पे, मतलब मेरे को यहाँ पे आए 1 से 2 महीने हो रहे हैं, 1 से 2 महीने मतलब 1 महीने पहले रुका था, 1 महीने अब रुका हूँ, तो उस हिसाब से जैसे जान पहचान हुई लोगों से, जैसा जानना समझना हुआ लोगों से, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो भाई बस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, तो अब मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एंड कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, बाय बाय।